Welcome everyone. It's so lovely to have all of you here with us today for this very special new session, which is going to be taken by Mr. Amarjit. He's logged in from Dubai, and he's photography expert on mobile, what you take from your mobile phone. So that's like very interesting because all of us use our mobile phones. Nobody uses cameras anymore. So this is going to be like really, really interesting. And we'll come up with further sessions as well, because he's got a lot on it, and I'm sure you guys are going to enjoy it a lot. Before that, let me just introduce Get Set Up to the newcomers. um, we are a platform for the seniors and by the seniors, and please go on to our website to check out on all the sessions that have been scheduled for March and April also coming up. We have a range of sessions ranging from exercises in the morning, and then we have tech sessions in the afternoon and morning again, and dance, music. We have some special sessions in the evenings, and a lot of specialist doctors who also speak to us in the evening around 6 to 7 p.m. Don't miss out on any of them. Go and register for it. The newcomers, please click on the link which is put on the chat so that you can join our Facebook group and WhatsApp group, where we also keep sending live links. Without further ado, I'm going to hand it over to Mr. Amarjit and request all of you to keep it on mute. If you have questions, you can put it on chat or just raise your hand, and we will definitely take your questions. Mr. Amarjit, on to you. You can just introduce yourself as well. Yes, नमस्कार। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी ज़्यादा करके लैंग्वेज हिंदी में ही होगा। इंग्लिश की वर्डिंग यूज़ जरूर करेगा बीच में। अगर आप Sir, लोग भी मेरे please साथ speak हिंदी में बात loudly. We करें। can't hear you. We can't hear you. Little louder, ओके, sir. अभी नाउ Yes, better. इज Thank ओके। you. Thank you. सॉरी है। हाँ, तो ऐसा है भाई, मैं अमरजीत सिंह बात कर रहा हूँ अभी दुबई से। मोबाइल फोटोग्राफर का सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। ये अनीता जी का बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मेरे को आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। तो आगे आगे से भी आपके लिए ये सेशन ऐसा लेकर आएंगे हम लोग। अभी बात ये है, अभी हम लोग मोबाइल का सेशन लेंगे आज से। मेरे को टॉपिक दिया गया उन्होंने, हाउ टू क्लिक द बेस्ट फोटोग्राफ्स ऑन मोबाइल फोन। तो ये टॉपिक के ऊपर आज हम पूरा आपको समझाएंगे भी, और मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको बताएगा। अनीता जी, मेरा ख्याल में आपने मेरे को राइट्स दे दिए स्क्रीन शेयरिंग का। हाँ जी, I've made you the host. एक मिनट। हाँ, अभी आप सब अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आप सबको देख सकता हूँ पहली बार। वैसे म्यूट रखिए अपने आप को। या थैंक यू, वेरी नाइस। वेरी गुड। you are co-host, Mr. Amarjit. You can share your screen, no problem. ओके, थैंक यू। जी हाँ, अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं मेरा? Yes, we can see your screen. Oh. Get set up Steam. We can see Okay. get set up Steam screen. Yes. This is that. Okay. सर स्टार्ट से बताइए, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताइए। हाँ जी, बस ये देखिए, हम गेटसेट टीम का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे को ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया आपके साथ बातचीत करने के लिए। आज का टॉपिक है हमारा, हाउ टू क्लिक द गुड फोटोज फ्रॉम योर मोबाइल फोन। अभी आप सबके पास तो मोबाइल फोन है ही, लेकिन वो मोबाइल फोन को आप फोटोग्राफ लेने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम आज आपको बताएंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट अमरजीत सिंह, नवी मुंबई, लेकिन अभी मैं लॉकडाउन में दुबई में बैठा हूं। सबसे पहली बात ये आती है, जब भी आप मोबाइल फोन आप अपने हाथ में पकड़ते हैं तो उस मोबाइल फोन को आपको उसका जो लेंस है वो क्लीन करना है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि जब आप पॉकेट से, पर्स से
या किसी भी चीज से निकालते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ डस्ट लगा होता है, या फिंगरप्रिंट होते हैं, या कभी कभी बॉडी लोशन भी होता है। तो वो कपड़े से या आप देखिए टिश्यू पेपर से एकदम साफ कर दीजिए। ये सबसे पहला पॉइंट है। अभी इसको फोटोग्राफी को हम लोग दो पार्ट में आपको बताएंगे। एक है इंडोर फोटोग्राफी, सेकंड है आउटडोर फोटोग्राफी। अभी पहले हम आपको इंडोर फोटोग्राफी के लिए बताते हैं। तो सबसे पहले ये बात आती है इंग्लिश में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द नॉलेज ऑफ लाइट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द लाइट। मतलब जब भी आप किसी की फोटो खींचने लगते हैं तो आपको ये देखना बहुत ही जरूरी है भाई वो जिसकी आप फोटो ले रहे हैं उसके ऊपर लाइट है कि नहीं है, या कौन सी डायरेक्शन से है। अब ये आपको एक स्लाइड मैंने दिखाया है, वो मोबाइल से एक फोटो ले रहे हैं, तो वो देखो उसके ऊपर मैंने आपको एरो दिया है, अभी लाइट उसके देखिए पीछे से, फोटोग्राफर के पीछे से लाइट आ रही है और सामने वाले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट फेस के ऊपर अच्छी तरह आ रही है, तभी वो फोटो खींचेगा। सेकंड ये है, देखिए ये सामने एक विंडो है, विंडो के सामने लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप के सामने आदमी बैठा है वो, तो वो उसका फेस जो है विंडो की तरफ है, तब वो उसके फेस के ऊपर लाइट फुल मिल रहा है, उसको डबल लाइट मिल रहा है, एक तो विंडो का मिल रहा है, दूसरा उसको लैपटॉप का लाइट मिल रहा है, तो इसमें फोटो अच्छा आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये थर्ड स्लाइड है। ये थर्ड स्लाइड क्या है, ये देखिए स्लाइडिंग विंडो इसके पीछे है, जो फोटोग्राफर खड़ी है लड़की उसके पीछे साइड में है, तो ऑब्जेक्ट उसके राइट साइड में है, तो ये वे ऑफ लाइट दिस वे है। तो यानी कि जो जिसकी हमने फोटो लेनी है उसके ऊपर एकदम परफेक्ट लाइट मिलेगा हमारे को। ये इंडोर में है। फोर्थ वन आता है जब भी आप ऐसे बैठे किसी ऑफिस में या किधर भी बैठे बात कर रहे हैं, तो देखिए ये देखिए लेफ्ट साइड से इसमें से लाइट आ रहा है बाहर से विंडो में से, और टॉप पे 4 लाइट लगे हुए जो कि सामने वाली फोटोज को दिखाते हैं, और वो उनके सर के ऊपर भी लाइट पड़ रहा है, तो ये लाइट का डायरेक्शन है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई फोटो खींचते हैं तो डायरेक्शन ऑफ लाइट आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी ये आ गया आपका फोटोग्राफर। फोटोग्राफर फोटो कैसे खींचेगा? फर्स्ट इमेज में देखिए वो एक लड़की खड़ी है, उसने अपना जो बाजू है वो अपने पेट के साथ लगाया हुआ है, जस्ट लाइक ए स्पोर्ट। तो उसको ऊपर पकड़ा, लेंस पकड़ के उसने मोबाइल पकड़ के उसका फोटो खींचा, यानी कि जो आपका बाजू है, जो आपका आर्म है, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए किधर ना किधर। हवा में रह के आप फोटो खींचेंगे तो आपका कैमरा हिलेगा। सेकंड बैठ के ले रहा है, उसने अपने देखिए घुटने के ऊपर अपना बाजू रखा हुआ है, वो भी एक सपोर्ट लेके बैठा है। थर्ड वन लेफ्ट साइड में नीचे, तो वो भी देखिए ऐसा ही है, उसने भी सपोर्ट लिया हुआ है, पेट के ऊपर अपना बाजू चिपकाया हुआ है। फोर्थ वन उसने स्टैंड के ऊपर अपना फोन लगाया या मोबाइल लगाया अपना जो भी है। तो ये 4 पोजीशन बिल्कुल ठीक ठाक है। राइट साइड में 2 पोजीशन है, जो एक बैठ के फोटो खींच रहा है फोटोग्राफर, और एक ऊपर साइड में उसने थोड़ा झुक के फोटो खींच रहा है। उसमें क्या होता है, जो हाथ में आप मोबाइल पकड़ते हैं या आपका कैमरा पकड़ते हैं वो शिवरिंग करता है। शिवरिंग करने में आपको पिक्चर का क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ 4 स्टेप्स थे फोटोग्राफर को, कैमरा कैसे है और फोटो खड़े कैसे होना एक है आपको। मिनिट. माझं असं मत आहे की एकच दिवस आपला हाँ जी प्लीज। तिथे कॉफी हाँ मेकर असणार आहे. तर आपण हाँ जी, कॉफीची चहाची पॅकेट्स घेऊन इफ जाऊया. कॉफी रेडीमेड yes, sorry, if you want to click the some best pictures, you have to create a small indoor studio. मतलब आपके घर के अंदर अगर लाइट बराबर नहीं आता है किसी भी साइड से, तो आपको छोटा सा एक पर्सनल स्टूडियो क्रिएट करना पड़ेगा घर के अंदर। कैसे? आप अपने घर की आइटम ही यूज करनी है उसमें, बाहर नहीं जाना, लॉकडाउन है तो बाहर जाके आप यूज जा नहीं सकते, इसलिए तो आपको घर के अंदर ही कर सकते हैं। तो मैं कुछ उसमें इमेज आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए बुक्स का रैक है आपके घर पे, किधर भी होगा कुछ भी, उसको आप एज ए बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। या ये कोई कर्टन है घर के अंदर, विंडो का कर्टन है, डोर का कर्टन है,
वो उसको आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी का बैकड्रॉप होता है, इसके ऊपर एक क्लियर कपड़ा डाला जाता है, लेकिन ऐसा बेडशीट आपके घर पे ब्लू कलर में हो, ग्रीन में हो, व्हाइट में हो, वो आप कर्टन के ऊपर भी लटका सकते हैं सीधा, ताकि आपको वो पीछे से अच्छा बैकग्राउंड मिल जाए। और ये बैकग्राउंड बनाने के बाद अभी आपको थोड़ा सा सामने से 2 लाइट चाहिए। घर में ट्यूब लाइट होता है, बल्ब होता है, कभी कभी सीलिंग में सीलिंग लाइट लगे हुए हैं, जिससे आपके सर के ऊपर तो लाइट आती है, लेकिन चेहरे के ऊपर शेड आता है, आंखों के शेड पड़ता है आपको, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। लाइट आपको सामने से चाहिए, तो उसके लिए ये देखिए हमने घर के अंदर एक छोटा सा ऐसा एक बना के रखा है। जैसे ये देखिए पीछे का कपड़ा लटकाया हुआ है, सामने से वैसे तो इन्होंने स्टैंड पे लाइट लगाया, अब दीवार के साथ एक छोटा सा एलईडी बल्ब लगा सकते हैं, सादा बल्ब, कोई जरूरत नहीं है ये प्रोफेशनल चीजें यूज करने की। तो दीवार के साथ में एक टांग सकते हैं सादा बल्ब, उसके ऊपर अगर आपको देखो पीछे शेड आता है तो उसके ऊपर छोटा सा टिश्यू पेपर उसके ऊपर लपेट दीजिए, तो वो थोड़ा फोगी टाइप हो जाएगा। तो ये आपका एक छोटा सा स्टूडियो तैयार हो जाता है। अब ये देखिए, ये हमने एक ऐसा ही दिखाया आपको, 2 साइड की लाइट लगाई है और पीछे बैकड्रॉप कपड़ा सादा वाला टांगा हुआ है। तो सामने ये हमारा एक सब्जेक्ट है, इसके दोनों साइडों में एकदम बराबर लाइट आ रही है। तो ऐसा इसको हम लोग फ्रेम करेंगे अपने मोबाइल से, वर्टिकल मॉडल में खड़े करके उसका ऐसा फ्रेम कर लिया हमने। फ्रेम करने का जैसा ही हम लोग इसका फोटो क्लिक करेंगे तो हमको देखिए ये इमेज मिलेगा। इमेज एकदम अच्छा लगता है, साफ सुथरा लगता है, दोनों फेस पे लाइट है, उसके दोनों साइड में लेफ्ट और राइट पे पूरा एकदम ठीक ठाक दिखता है। Sir, we cannot often hear you. We cannot hear you continuously. And then it disturbs to cut you off again and again. It's not clear. The full sentence is not coming clear, sir. Okay. Yeah, Slow बोलिए, I can slow hear बात करो। everything. I can hear everything. Maybe something else wrong. Okay, no problem, no Sir, we can problem. hear. We can hear. No problem. Yeah, we can hear. ओके, थोड़ा स्लो बात करते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये देखिए सेकंड सब्जेक्ट है हमारा। ये सेकंड सब्जेक्ट भी ऐसा ही चेयर के ऊपर, स्टूल के ऊपर बैठा है, तो इसके भी दोनों साइड में 2 लाइट है, 2 लाइट है, पीछे वही कर्टन है सेम। तो इसको हम लोग कैसा फ्रेम करेंगे मोबाइल के ऊपर, ये देखिए, ये हमने इसको फ्रेम किया, ये मोबाइल वर्टिकल खड़ा करके उसको फ्रेम किया। ध्यान यही रखना है जो आपको पोजीशन पहले बताया था, भाई आपको अपना जो बाजू है वो पेट के साथ चिपका के मोबाइल हाथ में पकड़ के खड़ना है, ताकि मोबाइल आपका नहीं हिले। तो सब्जेक्ट का पिक्चर ऐसा आएगा, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारा इमेज बन गया। वैसे तो ये सबके घर के अंदर ही है पूरा सब कुछ, लेकिन लगता है जैसे कि एक स्टूडियो के अंदर पिक्चर खींचा गया। ये एक और है, वो कर्टन पीछे का थोड़ा छोटा था, उसमें सिंगल बेडशीट टांगा था उन्होंने, इसमें देखिए डबल बेडशीट टांग दिया। डबल बेडशीट थोड़ा ब्रॉड है, तो उसमें इमेज हमारे को थोड़ा ब्रॉड मिलेगा, तो हम लोग उसका साइडों में जगह छोड़ सकते हैं उसको। तो ये देखिए इसमें हमने फ्रेम थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो साइडों में हमको जगह मिल रही है उसकी। तो ये करने के बाद हम लोग जब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा पिक्चर मिल गया हमारे को। बड़ा कैसे करते हैं? हाँ, बड़ा कैसे करते हैं? बड़ा मतलब फ्रेम कैसे करते हैं? फ्रेम बड़ा फ्रेम का मतलब ही, आप देखिए मोबाइल से जब कोई पिक्चर खींचते हैं तो आप उसके आगे पीछे जाते हैं ना, आप खुद आगे पीछे जाके उसको फ्रेम करिए ना, तो वो अपने आप हो जाएगा। आपके मोबाइल के अंदर आपको पिक्चर दिखाई देता है जब भी आप खींचते हैं, तो वो हाँ। समझो आपके फ्रेम में पूरा नहीं है, तो आपको पीछे हटना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, हाँ। तो फ्रेम बड़ा हो गया ना। अच्छा, ओके। हाँ, तो ओके। ऐसा फ्रेम बड़ा मतलब, क्योंकि उसमें देखिए मैं आपको फिर से पीछे करके एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें क्या है, इसमें जो फोटो में हमारा जो पीछे शीट लटकाया हुआ है, बैकड्रॉप है, वो सिंगल बेड शीट है, सिंगल बेड का, तो ब्रॉड कम है। अगर हम लोग फ्रेम को बड़ा करेंगे तो वो पीछे का कबर्ड
हाँ, पीछे का कबर्ड दिखाई देगा, चाहे लेफ्ट साइड का बेड दिखाई देगा। तो इसलिए हम लोगों ने वो जो शीट है उसके अंदर अंदर ही उसको फ्रेम किया। अच्छा। हाँ, तो सेकंड में हम लोगों ने वो इतना क्लोजअप की बजाय इसको शीट को हमने पीछे वाली बैकड्रॉप स्क्रीन को हम लोगों ने बड़ा डबल बेड शीट को लेके, वो ये बच्चों के क्लिप्स वगैरह आते हैं ना ऊपर, किधर भी रस्सी के साथ बांध के कपड़ा लटका दो। यानी ये देखो, वो फ्रेम आने के लिए हमें खाली आगे पीछे जाना पड़ेगा बस। आपको आगे पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, बाकी क्योंकि कुछ नहीं करना। बाकी कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, एक्सक्यूज कि मी आप सर, किसी पे कोई जब भी आप सेटिंग वगैरह नहीं है ना? कोई सेटिंग नहीं है। सेटिंग, वो अभी Thank you. आपको आगे आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू सर। ये आपको लाइट का डायरेक्शन बता रहा हूं मैं। देखिए लाइट आप कैसा उसके ऊपर दे रहे हैं तो कैसा पिक्चर मिल रहा है आपको। थैंक यू सर। तो बैकग्राउंड आपको कैसा मिल रहा है, तो वो बता रहा हूं अभी आपको। अब ये देखिए, ये जो लाइट सामने दिखता था राउंड, वो उसके ग्लास में दिखाई देता है। क्योंकि उसने वो जो ग्लासेस पहने हैं वो प्लेन ग्लास है, रीडिंग ग्लास नहीं है। तो वो एक जैसे बोलते हैं ना, एक क्रिएशन दिखाई देता है भी हमने कुछ ऐसा किया है उसके अंदर। कभी कभी आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं तो सामने वाला जब आपका फोटो खींचता है तो लैपटॉप का स्क्रीन आपके चश्मे के अंदर दिखाई देता है। तो ये वही चीज है। ये ठीक है कि गलत है? ठीक है, एक क्रिएशन है। अच्छा, क्रिएशन है। अगर हाँ, मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं, फोटोग्राफर क्या दिखाना चाहता है, ये वो चीज है। अभी आप जाइए, अभी मैं आप अभी नेक्स्ट आपको बताता हूँ। कभी कोई आईडी वगैरह का पिक्चर खींचना है या किसी डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए फोटो खींचना है, पासपोर्ट के लिए खींचना है, तो आपको क्या कैसा करना चाहिए। ये देखिए, ये एक आपको मैंने पिक्चर दिखाया है। इस पिक्चर में सब्जेक्ट को एकदम सीधा खड़ा किया और सामने देखिए मोबाइल कैसा पकड़ा हुआ है, एकदम स्ट्रेट उसके आई लेवल पे, एकदम आई लेवल पे मोबाइल पकड़िए। और जो पीछे आपको प्रीव्यू बीच में दिख रहा है, एक नीचे क्या लिखा है मैंने, स्टैंड एट लीस्ट 3 feet ahead द वॉल फॉर बेस्ट रिजल्ट। दीवार से 3 फुट आगे खड़े होना है। वो क्यों खड़े होना है? उसके पीछे आपका शेड नहीं पड़े, नहीं तो पिक्चर के अंदर शेड आएगा आपका। कौन सी दीवार से? लेने वाले के पीछे से या जो खड़ा लेने है वाले उसकी? वो देखिए मैंने एरो दिया ना, किधर है? जो सब्जेक्ट जिसकी आप फोटो ले रहे हैं उसकी बैक साइड पे जो दीवार है वो मिनिमम 3 फीट जगह चाहिए। समझ गए? यस यस, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, समझ गए। तो ये देखिए, जो फोटोग्राफर है वो उसके कितना नजदीक आके फोटो खींच रहा है। जब वो नजदीक आके फोटो खींच रहा है तो बीच में देखिए एक प्रीव्यू दिखाया गया है, ये वाला। तो मतलब उसमें फोटो आपको कैसा दिखाई देता है, तो यानी कि ये फोटो ऐसा आएगा जैसे पासपोर्ट के ऊपर, या आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई पिक्चर चाहिए तो ये फोटो बन जाता है आपका ऐसे। क्लोजअप पिक्चर्स। हाँ जी। अभी चलते हम लोग, ये था हम लोग इंडोर के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं हम लोग आउटडोर में। आउटडोर में बहुत कुछ है। वैसे तो आजकल जाने को नहीं होता, फिर ये मैं वही बात फिर बताता हूँ। जब भी आप अपने पर्स में से, अपनी पॉकेट में से कभी भी कैमरा निकालते हैं, टेबल पे भी पड़ा है तो भी उठाते हैं फोटो खींचने के लिए, तो उसके लेंस को बराबर साफ करिए। ये आप बार बार करो। जैसे आजकल बोलते हैं ना, कोरोना से अपने हाथ बार बार धोवो, इसी तरह इसको भी लेंस को बार बार साफ करो। जितना आप साफ रखेंगे उतनी आपके पिक्चर की ब्राइटनेस बहुत अच्छी Amarjit ji, I really like the tip. थैंक यू थैंक यू वेरी मच। Which is so simple but yet so effective. यस यस। अभी ये देखिए बाहर साइड में जाके फोटो खींचा है, रेनबो का फोटो खींच रहे हैं। इसमें देखिए क्लाउडी मौसम है तो उसमें फोटो खींचा गया है। तो
ये मैं कुछ आपको पिक्चर्स बाहर के आउटसाइड के दिखा रहा हूँ। अभी ये देखिए, ये भी एक पिक्चर खींचा गया है। अभी ये देखिए किसान का पिक्चर है, एक पानी के अंदर मड के अंदर चल रहा है, लेकिन पिक्चर मतलब पिक्चर को फ्रेम कैसा किया है उसको सेंटर में रख के फोटो खींचा गया है। अभी ये भी देखिए, ये भी सेंटर में रख के फोटो खींचा गया है ऐसा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है, स्टडी अपना आपका मोबाइल होना चाहिए, स्टडी, बस ये सबसे अच्छी चीज है। उसमें ही पिक्चर का क्वालिटी आपको मिलता है। ये है कुछ भी नहीं है, लेकिन पिक्चर का क्वालिटी देखिए कैसा बनता है, क्योंकि स्टडी रखा है। यानी सब्जेक्ट को सेंटर में फोकस करना पड़ेगा, है? हाँ, वो आगे चल के मैं और भी बताता हूँ। अभी ये सब्जेक्ट को सेंटर अभी में इसमें रखा भी गया है। दरवाजा एकदम बीच में सेंटर में आ गया है। हाँ, इसमें सेंटर में लिया है हमने। हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो ये आप मतलब दोनों साइड देखो, दोनों साइड में भी वो दिया रखने के लिए जगह बनाई है, वो भी दिखा दिया उसने। नीचे देखिए उसने एक वो लैडर रखी हुई दिखाई दे रही है, मतलब उसने सब कुछ दिखा दिया वो उसके अंदर। है कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ दिखाया। आप देखो लॉक लगा हुआ है। हाँ, अभी ये देखिए फोटोग्राफर इसने मोबाइल को कैसे पकड़ा है फोटो खींचने के लिए। दोनों हाथों से पकड़ा है ताकि हिले नहीं, और अपने थंब से उसका क्लिक किया पिक्चर। ये यंगस्टर्स बहुत जल्दी करते हैं, हम लोगों से थोड़ा यंगस्टर के मुश्किल ही है। हाथ कांपते नहीं है ना, हम बुढ़े लोगों के बहुत कांपते हैं। हम बुढ़े नहीं है तो भी हाँ, हाथ कांप हाँ, जाता इतना है बोल डर सकते हैं, 60 के इयर्स के मारे। यंग हैं हम लोग। अब ये देखिए एक आउटडोर का पिक्चर है, कितना प्यारा पिक्चर है। ये लोकेशन मतलब आपकी आंखों को जो दिखाई देता है वो दिखाने की कोशिश की गई है। कभी कभी ऐसा ही होता है, आप देखते कुछ हैं, जब फोटो खींचने लगते हैं तो फोटो कुछ और आ जाता है, तो फिर ये पता भी चलता है एकदम यार ये सीधा लिया है, इसको भी सीधा एकदम लिया है। सीधा। अभी फोटो आया तो सीधा ही बोलेंगे, रास्ता टेढ़ा है ना। हाँ, वही इसलिए पूछिए। इसलिए पूछिए, रास्ता टेढ़ा है, वो सीधे में कैसे आया? अभी ये पहाड़ी के ऊपर खड़गा, ऊपर से उसने फोटो नीचे को लिया, देखिए। हाँ 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 हाँ। ताकि नीचे का व्यू पूरा मिल गया उसको। अभी आते हैं हम लोग अपनी फोटोग्राफी पे। हम लोग उसमें क्रिएशन क्या क्या कर सकते हैं। अभी ये देखिए, ये एक बच्चे का फोटो है, इसको हमने धूप में खड़ा कर दिया फोटो खींचने के लिए डे टाइम में, लेकिन आधे साइड में इसका ब्लैक आ रहा है, आधे साइड में बहुत अच्छा आ रहा है। इसको कैसे फोटो को ठीक करें हम लोग? तो जो फोटो खींचे, इसको ठीक करने के लिए हम फोटोग्राफर लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट कुछ होते हैं जिसको यूज करके हम इसी चीज को बिल्कुल सही कर सकते हैं। वैसे तो बच्चे को बोल सकते हैं हम लोग, अरे यार तुम थोड़ा राइट साइड में टर्न हो जाओ, मुंह उधर को कर लो, फोटो खींच लेंगे। अरे टर्न तो कर लेगा, लेकिन जो पीछे का व्यू है वो नहीं मिलेगा हमको, हमको दूसरा व्यू मिलेगा। फिर हमको व्यू भी वही रखना है और बच्चे का फोटो भी उधर ही चाहिए। तो ये साइड से लाइट आ रहा है इसका, तो ये ऐसे एक रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिलते हैं मार्केट में, तो इनको हम लोग यूज करते हैं। एक कुछ रिफ्लेक्टर्स हैं, कुछ डिफ्यूजर हैं, तो इनको हम लोग यूज करते हैं। अब ये देखिए, ये उसी लड़के का उन्होंने दूसरा एक उसका सहायक है फोटोग्राफर का, उसको बोला, उसने शील्ड धूप के सामने कर दिया, उस लाइट को उसने कम कर दिया एकदम। ये जो लाइट है, शील्ड से लाइट डिफ्यूज भी हो रहा है और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि दूसरी साइड में उसको लाइट दे रहा है वो। एक कार्डबोर्ड पीस से नहीं होगा, नहीं तो प्लास्टिक शीट नहीं से। कार्डबोर्ड नहीं है, ये इसकी जगह पे देखिए। अभी ये तो इन्होंने मतलब बेचने के लिए प्लास्टिक की शीट जैसी होती है ये व्हाइट कलर की, लेकिन आप बेड शीट, व्हाइट बेड शीट भी आप पकड़ लेंगे ऐसा ना, उससे आपका काम हो तो ऐसे ही जाएगा। आएगा। ओके, ऐसे ही बेड शीट प्लास्टिक अपनी कपड़े की है जो है, वो सामने से व्हाइट पकड़ लेंगे तो वो डिफ्यूज कर देगा लाइट को। अभी ये देखिए, ये भी ऐसा है, इसकी बैक साइड से लाइट आ रही है, देखिए उसके कंधे के ऊपर लाइट दिखाई दे रही है, फेस पे लाइट थोड़ी कम है उसकी। तो इसमें भी यही यूज करते हैं हम लोग। ये सामने साइड में उसको ऐसा देखिए, उसके फेस के सामने ऊपर साइड में रखा, जिसके ऊपर धूप पड़ती है और उसके बॉडी के ऊपर लाइट आ रही है।
ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट उसको मिल रही है। अच्छा लगा? Yes. अभी आपको बताते हैं, आपके मोबाइल के अंदर हाँ, कई लोग बोल देते हैं ग्रिड यूज करो। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड को दूसरी लैंग्वेज में हम लोग रूल ऑफ थर्ड बोलते हैं। हर एक के मोबाइल में होता है वो। आप अपनी कैमरा जब ओपन करेंगे तो कैमरा ओपन करने के बाद उसकी सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रिड मिलेगा। जी ये मैंने एरो करके दिखाया। उस ग्रिड को आप ऑन कर लीजिए तो आपके कैमरे की स्क्रीन के ऊपर 2 वर्टिकल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएंगी। ये जो लाइन है ये सिर्फ आपको दिखती है, जब आप पिक्चर खींचेंगे तो उसमें नहीं आएगी। वीडियो के लिए भी और स्टिल फोटो के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा आता है। ये ग्रिड जो है स्मार्टफोन के अंदर उसको रूल ऑफ थर्ड बोलते हैं। तो बीच में देखिए ये 4 क्रॉस बनते हैं। ये 4 क्रॉस समझिए या 4 पॉइंट समझिए। ये जो 4 पॉइंट है ना, ये देखिए जब हम लोग आंखों से देखते हैं किसी पिक्चर को तो देखिए 41% हमारे को लेफ्ट साइड के ऊपर के क्रॉस के ऊपर हमारी आंख जाती है हमेशा देखने के लिए। जब भी कोई पिक्चर देखते हैं हम लोग तो ये कॉर्नर को हम लोग सबसे ज्यादा देखते हैं हमेशा। उसी के ऑपोजिट साइड में राइट साइड में हम लोग वो देखने में हमारे को सिर्फ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे फिर एकदम नीचे आ जाएंगे। सॉरी यानी सर, कि ग्रिड का प्लीज दोबारा बताएंगे सर, प्लीज। ग्रिड का हाँ एक मिनट, हाँ प्लीज दोबारा ओके। बताएंगे। या ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब लोग देखिए। ये सेटिंग तो कर लिया आपने ना, ये सेटिंग आप कर लेंगे ग्रिड का। सेटिंग में करेंगे तो स्क्रीन जैसे राइट साइड में ब्लैक स्क्रीन दिखाई है, उसके ऊपर वो ग्रिड की 2 लाइनें वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल आती हैं। यानी कि ये 9 बॉक्स बनते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके। excuse me vertical- sir. Yes. Sir, I'm using iPhone and I can't see settings in my camera. हो सब में होता है, वो तो हो ही नहीं सकता। No, means is it in Sir, the ये set, Android the में phone होता है set? rule। आपके देखिए जब आप कैमरा खोलते हैं तो ऊपर Yeah. उसके जब उसको आप ओपन करेंगे स्क्रीन के ऊपर से थोड़ा स्लाइड करिए नीचे को, या नीचे से Okay. ऊपर को करिए, किधर भी आपको Fine, सब fine. फिगर आ जाएंगे। या तो फ्लावर टाइप है ना। या तो सेटिंग flower। लिखा होगा, नहीं तो 3 लाइन हो गई जैसे कंप्यूटर के ऊपर होते हैं 3 लाइन। नहीं सर, मेरे में नहीं है पक्का। नहीं, Sir, I आपका saw. I'm checking it. Android में आईफोन है, ऐसा कैसे हो सकता नहीं है? मैम, होगा No, in होगा। the sense, होगा I Android. They're not slid it able to down get and it. up also. So I can't see settings there. I immediately tried when you told me, हाँ, but I can't see. But grid is automatically coming. So maybe it is set through Grid- something. I don't know. ग्रिड आपके स्क्रीन पे है ग्रिड? जी है। तो वेरी गुड, फिर क्या चाहिए? तो वो Yeah. आपने ऑन किया हुआ है, इसका मतलब है पहले ही। So where is the settings? I can't find that otherwise. चलो अभी क्या चलते हैं। I'm sliding it left and right also, up and down also, but I don't see it. ओके, कोई बात नहीं, आ जाएगा, Okay. पता लग जाएगा। तो ये देखिए, समझो ये मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये मैंने आपको 4 पॉइंट दिखाए हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है जो हमारा आई कैचिंग पॉइंट होता है पिक्चर का, वो 41% है। उसी के राइट साइड में 20% है, और 41 के नीचे जो पॉइंट आता है वो होता है 25%, और उसी के राइट में आता है वो ये 14%। तो ये इमेज जब हम लोग कोई देखते हैं तो हमारा आई कैचिंग ऐसा जाता है पिक्चर के ऊपर। अगर आप वर्टिकल मोबाइल को खड़ा करेंगे तो 41 जो ऊपर का हिस्सा है वो ही रहेगा हमेशा, तो वो अपने आप आपका ध्यान उसी कॉर्नर के ऊपर जाता है। दैट इज आई कैचिंग पॉइंट्स। अब ये देखिए, ये एक पिक्चर है, इसके ऊपर ये आपको ग्रिड भी दिख रहा है और ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं। ये बच्चे को हमने लेफ्ट साइड में क्यों लिया है? क्योंकि बच्चा राइट साइड को जा रहा है, वो राइट साइड व्यू कर रहा है, वो राइट साइड को क्यों जा रहा है, सामने उसको क्या दिख रहा है, वो दिखाने के लिए। ठीक है?
अगर समझ वो गए आप? राइट से लेफ्ट जा रहा होता तो? अभी आपको आगे आएगा, वो भी आ जाएगा, अच्छा, आएगा वो भी आएगा। अभी ये भी देखिए, गोल्डन ग्रिड क्या होता है? हाँ जी, गोल्डन ग्रिड एक है गोल्डन 3x3 ग्रिड, 4x4 ग्रिड, वो मैंने करके देखा। गोल्डन ग्रिड क्या है? गोल्डन ग्रिड इसमें नहीं आता फोटोग्राफी में। वो गोल्डन ग्रिड जब हम लोग देखिए, जब फोटो हम लोग टाइम बनाते हैं ना, गोल्डन टाइम ऑफ द पिक्चर को आउटडोर में हम लोगों ने कभी खींचना है, दैट इज गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन ग्रिड नहीं होता। ओके। तो ये भी देखिए, ये भी लड़की अपने राइट साइड में देख रही है, तो उसके राइट साइड में स्पेस ज्यादा दिया गया है, वो क्या देख रही है, तो उसमें पता चलता है भी फोटोग्राफर आपको क्या दिखाना चाहता है। अभी आ गया आपका पसंद का फोटो आ गया, ये अभी लेफ्ट साइड में देख रही है, ये लड़की लेफ्ट साइड को वॉक कर रही है, जिसको इसलिए राइट साइड में लिया गया है जी। तो ये होते हैं एक टिप्स है छोटी छोटी, जब आप कोई फोटो खींचो, वो किधर को भाग रहा है, तो आपको कहाँ वो लेके जाना है, तो वो कहाँ जाना चाहता है, वो चीज भी साथ में दिखानी चाहिए। अब ये भी देखिए, ये बच्चे खड़े हैं सब, ये रूल ऑफ थर्ड के अंदर ही वही पॉइंट्स के ऊपर उनका फोटो लिया गया है, साथ में गार्डन दिखाया गया है पूरा। पर अगर इनको बीच में खड़ा किया गया होता तो और अच्छा होता नहीं? हाँ देखिए, यही तो बात है, फिर रूल ऑफ थर्ड नहीं है, फिर आपकी पसंद है वो। अच्छा, हाँ, वो आपकी रूल ऑफ पसंद है। थर्ड यानी हमेशा थोड़ा साइड में रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए, वो रूल ऑफ थर्ड हो जाता है। ये आपकी वो पसंद है, dots आप के उसको बीच में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कभी कभी हाँ, बीच में ली हुई पिक्चर भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, हाँ यहाँ पे बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा है। हाँ, अभी ये देखिए, ये भी एक पिक्चर लिया गया है रूल ऑफ थर्ड में, ये लेफ्ट साइड में लिया गया, लेकिन ये फ्रंट में देख रहा है, लेफ्ट या राइट में नहीं देख रहा। ये पिक्चर को हम लोग सेंटर में भी ले सकते थे, ये दोनों जगह अच्छा लगेगा पिक्चर, क्योंकि ये फ्रंट में देख रहे हैं। अभी ये भी पिक्चर रूल ऑफ थर्ड के अंदर है, देखो ये भी फ्रंट में देख रहे हैं, लेकिन साथ में साइड उसका दिखाया गया है, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ कैसे आया, कौन सी जगह से आया, वो भी साथ में दिखा दिया। ये भी देखिए, ये भी एक दीवार के साथ लड़की बैठी है, वो भी हम लोग रूल ऑफ थर्ड के अंदर पिक्चर खींचा है, उसके साथ में स्टेयर्स हैं, वो भी दिखा दिया साथ में। मतलब यानी खाली वो ग्रिड को तैयार करो और क्लिक करते जाओ, वो ग्रिड आपकी पिक्चर में नहीं आएगा। अच्छा, वो आपकी स्क्रीन पे ही है बस। करेक्ट। हाँ, वो इसमें नहीं है। मतलब क्या होता है भी, आप किसी का फेस का फोटो तो खींच रहे हैं, लेकिन उसकी लोकेशन क्या है वो भी आप दिखाओ साथ में। ओके, ठीक है ना? ऐसा तो हम फोटो बहुत खींच लेते हैं, किसी के फेस का सामने खड़े हो गए, फोटो खींच लिया, दीवार के साथ खड़े करके फोटो खींच लिया। बैकग्राउंड उठा के दिखाएगा वो। हाँ, वो पिक्चर का अभी दूसरे वर्ड में, हमारी लैंग्वेज में, फोटोग्राफी लैंग्वेज में, उसकी डेप्थ दिखाता है, उसके पीछे क्या है। अभी ये देखिए, ये राइट साइड में लिए गया, वेरी लो पॉइंट पे है ये पिक्चर, मतलब ये कॉर्नर को कोई देखता नहीं है, राइट साइड का नीचे का कॉर्नर बहुत 14% होता है ये, लेकिन फिर भी उस पर पिक्चर लिया उन्होंने, क्योंकि जो ये हिरन है, ये देखिए लेफ्ट साइड में देख रहा है, इसलिए उसको ये साइड में लेना जरूरी था। राइट में खड़ा है, लेफ्ट साइड देख रहा है, लेफ्ट साइड देख रहा है। हाँ जी, अभी ये देखिए, ये पिक्चर है, ये एक फर्स्ट पिक्चर है, वो सेंटर में लिया गया है, लेकिन ग्रिड के देखिए सेंटर में आता है वो। लेकिन राइट साइड का वही पिक्चर है, वो हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लिया है। दोनों का ब्यूटी अपना अपना है, जो इसमें दिखाई दे रहा है वो उसमें नहीं दिखाई दे रहा, जो उसमें दिखाई देता है वो उसमें। आसमान की देखिए, जो वो रेज है जो कैसी दिखाई दे रही है आपको, डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसमें एकदम। अभी ये पिक्चर है, ये पिक्चर देखिए रूल के हिसाब से नहीं है, ये रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से उसने नहीं लिया, उसने ये जो सेंटर का पोर्शन है एकदम सेंटर में ले लिया, क्योंकि उसने रिफ्लेक्शन दिखाना था उसका। बहुत खूबसूरत है, यानी ग्रिड ही नहीं इसमें, खाली प्लेन। ग्रिड के हिसाब से उसने जो वर्टिकल लाइन है उसको यूज किया है, हॉरिजॉन्टल को यूज नहीं किया।
ओके 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 हाँ अच्छा, वर्टिकल लाइन थी। वर्टिकल लाइन को यूज कर लिया उसने, हॉरिजॉन्टल को हाँ यूज नहीं किया। तो इसलिए इतना एरिया कवर हुआ। हाँ, तो उसने देखिए उसका पूरे का पूरा रिफ्लेक्शन नीचे दिखा है। ओ अभी ये पिक्चर है, ये भी ऐसे ही देखिए, हाँ रूल वो ऑफ भी थर्ड के वैसे हिसाब ही। से। हाँ, तो उसने नीचे की लाइन के हिसाब से, जो नीचे का लाइन आता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे का लाइन से वो यूज किया उसने। और यही पिक्चर अगर ऐसा करें तो ये उसने आसमान दिखाने की कोशिश किया, हॉरिजॉन्टल ऊपर की लाइन यूज किया उसने। तो ये हो गए आपके रूल ऑफ थर्ड, मतलब आपको फोटो कैसे खींचना है। अभी इसके बारे में कोई पूछना चाहता है? हेलो सर, हाँ जी बोलिए। हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में जरा थोड़ा सा और जानकारी दीजिएगा। हॉरिजॉन्टल और देखिए वर्टिकल, ये तो सब साथ में ही आती है ना। जी, अभी आपको बताया था जो हॉरिजॉन्टल से कैसे पिक्चर्स हम क्लियर ले सकते हैं? मैं एक पिक्चर करता हूँ, फिर आपको पता चल जी जाएगा उसमें। जी, थैंक यू। तो ये कौन सी सीनरी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी, जो जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन थी या जिसमें स्काई ज्यादा दिख रहा था? नहीं, It will depend upon सबकी the सब अच्छी होती हैं, देखो yeah. ऐसी कोई नहीं है। एक होता है व्यू, फोटोग्राफर का क्या व्यू है, मतलब मैं एक समंदर की तरफ देख रहा हूँ, मैं समंदर की तरफ देखते देखते मैं खाली उसके पानी की वेव्स देख रहा हूँ। आप मेरे साथ में खड़े हैं लेकिन आप समंदर की एंड को देख रहे हैं, वही उसी जगह पे खड़े होकर आप उसको एंड दिखाना चाहते हैं, मैं वो समंदर की जो वेव्स है वो दिखाना चाहता हूँ, तो उसी के हिसाब से फोटो खींचा जाता है। अभी जो ये फोटो में कितना डिस्टेंस रखा है फोटोग्राफर ने वो लड़की से? ये बड़ी मुश्किल से मेरा ख्याल है 3 फुट 4 फुट पे खड़ा है। यानी वो ग्रिड देख के वो उसका एक अंदाज लेके क्लिक करना है। बस 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 बस, अच्छा आपको पता चल गया सब। हाँ, तो ये इसमें उसके उल्ट है। हाँ जी, समझ गए ना अभी आप? हाँ, फोकस करते समय वो सब्जेक्ट को ग्रिड के कोई भी स्पॉट में कोई भी रखना है। एक लाइन पे ले लो, एक तो लाइन लेने के बाद आप उसको ले लो, तो उसको क्लिक कर दो आप। एक लाइन पे लेना है और स्पॉट पे लेना है। 4 डॉट्स है ना, डॉट्स पे लेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी आता है, अभी नेक्स्ट आता है, ये आउटडोर शूटिंग में ही आता है, रूल ऑफ ऑड्स, रूल ऑफ स्ट्रेट लाइंस, रूल ऑफ लीडिंग लाइंस। ये ऐसे ये पहले आपको बताया था मैं, रूल ऑफ थर्ड, ऐसा ही ये भी बनाया गया है। इसमें हम लोग फिर आपको वही बोलते हैं, कैमरे का लेंस आप हमेशा साफ, आप देखिए फोटो खींच रहे हैं, खींचते खींचते आपने 10-15 फोटो खींच लिया है, आपका ही हाथ उस पर लगता होगा, दोबारा फिर साफ करिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कोरोना में हाथ बार बार साफ करने चाहिए, इसी तरह आपको बार बार लेंस साफ करते रहना चाहिए। तभी ये देखिए रूल ऑफ ऑड, वो मतलब खाली कपड़े से साफ कर सकते हैं? टिश्यू पेपर तो होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टिश्यू पेपर आता है ना, ये तो होता ही है सबके पास आजकल, तो उसी से साफ करेंगे, तो कपड़े से नहीं होता, कपड़ा थोड़ा ऑयली वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उससे हाथ वगैरह साफ करते हैं। टिश्यू पेपर मैं तो हम, सोची वो फ्लैनल का कपड़ा जो होता है ना वैसे वो हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो क्या बात है। चश्मा साफ, हाँ जी, चश्मा साफ करने वाला। चश्मा। हाँ, तो मैंने उसका नाम नहीं लिया क्योंकि बोलेंगे वो कहाँ से लेंगे हम लोग। नहीं, हमेशा चश्मा का तो साथ में रहता है। अभी सभी चश्मे वाले ही होंगे ना यहाँ। बस जी, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है वो तो। तो अब ये रूल ऑफ ऑड्स आ गया। अभी आपका रूल ऑफ ऑड्स में आता है मतलब किसी एक सिंगल चीज की फोटो खींचना। ये एक फूल देखिए नीचे गिरा हुआ रोड के ऊपर, उसका फोटो खींचा उन्होंने, एकदम सेंटर में लिया जाए, इसमें रूल ऑफ थर्ड का यूज नहीं किया उन्होंने। ये देखिए इसमें 3 फूल है, क्योंकि नंबर ऑड है, अच्छा लगता है। 2 फूल का फोटो खींचेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी ये फोटो कैसा खींचा गया है वो देखो, एकदम वो रोड के ऊपर अपने हाथ टिका के नजदीक जाके फोटो खींचे, हाथ आपके बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए। इतना नजदीक जाके जब आप फोटो खींचते हैं तो आपका जो कैमरे का लेंस है वो लेंस माइक्रो लेंस यूज हो जाता है अपने आप,
आपके कैमरे के अंदर हम्म। माइक्रो लेंस आजकल आते हैं सब, तो वो यूज होता है उस टाइम पे, अपने आप इसमें यूज ग्रिड होता है। ग्रिड नहीं होगा, इसमें ग्रिड ग्रिड नहीं ग्रिड है। सॉरी, ग्रिड वगैरह हो या ना हो, अच्छा, तो ये सेंटर में रख के आप उधर फोटो खींच लो। अभी ये एक देखिए, आप किसी गार्डन के बाहर रोड के ऊपर खड़े हैं, आप लोग को गार्डन अच्छा लगा, आपने वो गार्डन का फोटो खींच लिया, इसमें ग्रिड दिखाई देता है आपको। तो ग्रिड की जो लाइंस हैं वो अलग हैं, और जो गार्डन है वो एक साइड से नहीं अंदर है, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से ऊपर है। लाइन सीधा नहीं है ना। करेक्ट। हाँ, अभी ये देखिए, ये हम लोग थोड़ा घूम के फोटो खींचा है, तो जो ग्रिड की लाइंस है हमारी, उसके हिसाब से वो सीधा आ गया फोटो। यानी कि ऐसा स्ट्रेट लाइंस बन गए पूरे आपकी। करेक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग रूल ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये ग्रिड के अंदर ही है सब कुछ, उसके हिसाब से बन जाते हैं। ये आपको अपने आप हो जाता है। नहीं, ये येलो लाइन आपको दिखाने के लिए मैंने बनाई है फोटो पिक्चर के अंदर, लेकिन जो ग्रिड की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो उसी के हिसाब से आप फोटो ये खींच सकते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं रूल ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसको रूल ऑफ स्ट्रेट लाइंस है या सिमेट्री भी बोलते हैं। अब ये देखिए, फ्रेम के अंदर फ्रेम, आपने जो फोटो खींचा उसका एक फ्रेम बनेगा। अगर फ्रेम के अंदर फ्रेम बना, जैसे ये दीवार है, देखिए पीछे खड़ा है जिसका ये सब्जेक्ट का मैंने फोटो खींचा, दीवार के राइट साइड में भी ब्लैक पट्टा है, लेफ्ट साइड में डोर है, तो मिलके एक सेंटर में व्हाइट फ्रेम बन गया एक। करेक्ट। हाँ, अगर इसकी बजाय अगर हम लोग यही फोटो हम लोग ऐसा खींचेंगे, तो वो दरवाजे के सामने उनको खड़ा कर दिया, तो वो भी एक फ्रेम बन गया, बाहर का भी एक फ्रेम बन गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम के अंदर फ्रेम। वेरी नॉवल लुक है। हाँ, तो ये आउटडोर में ही कर सकते हैं हम लोग, इंडोर में तो ये हो नहीं सकता। अभी ये भी देखो, फ्रेम के अंदर फ्रेम है। ये विंडो के अंदर से फोटो लिया हमने, एक विंडो का फ्रेम दिखाई दे रहा है, दूसरा गार्डन जो फोटो का फ्रेम दिख रहा है, दूसरा विंडो का फ्रेम दिख रहा है हमारे को। तो ये फ्रेम विद इन फ्रेम आ गया। अभी ये देखिए, बच्चे लोग सीढ़ियों पे बैठे हैं, हम लोगों ने फोटो, अगर हम लोग ये फोटो हम लोगों ने बैठ के खींचा है, नीचे बैठ के, ताकि स्टेयर्स पूरे दिखाई दें हमारे को। उससे क्या होता है, ये जो स्टेयर्स की लाइंस है वो बच्चों की तरफ दिखाई देती हैं हमको, सब के सब। हमने एरो शो बनाए उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं लीडिंग लाइंस। और ये रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से भी फोटो सही है एकदम। करेक्ट। It's on the left and the rest of the things can be seen. Yeah. हाँ, लेफ्ट साइड पे है, और ये समझो 41 जो परसेंट पॉइंट है उसके ऊपर एकदम। करेक्ट। सॉरी। हाँ, तो ऐसे पिक्चर बहुत अच्छी बनती है। अभी ये भी देखिए, ग्राउंड के अंदर बच्चे बैठे हैं, प्ले ग्राउंड के अंदर, तो वहां भी दो साइडों की लाइनें उनकी तरफ ही दिखाई देती हैं, तो इसको बोलते हैं लीडिंग लाइंस। ये ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर वो बच्चों का पिक्चर लिया गया है। अभी आ जाइए, सबसे अच्छे और सबको बहुत ही प्यारा है ये काम, इसको बोलते हैं हम अपना फोटो कैसे खींचें। हाँ, दूसरे को तो सब खींचते रहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सेल्फी। हाँ हाँ जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, होता क्या है, जब हम लोग दूसरे का फोटो खींचते हैं तो हमेशा ये देखते हैं अभी उसके ऊपर लाइट बराबर आ रही है तो हम फोटो खींचें। आप भले अंधेरे में खड़े हैं या आप ऊपर हैं, नीचे हैं, किधर भी हैं, आपको कोई नहीं देखता उस टाइम पे, वो सब्जेक्ट को देखते हैं अभी उसके ऊपर लाइट बराबर आनी चाहिए। ताला लगा के। हाँ जी, अच्छा चलो ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट चैप्टर। अभी चलते हैं हम लोग, ये देखिए, तो क्लिक द सेल्फी। तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर पहले लाइट होता था, अभी आप सब्जेक्ट हैं और आप ही फोटो खींचने वाले हैं, तो आपके ऊपर लाइट होना जरूरी है। ये देखिए,
ओके, है कि नहीं? तो ऐसा अच्छा होना चाहिए ये पिक्चर। देखिए क्या ब्यूटीफुल पिक्चर आती है ऐसी। लेकिन ये हाथ इन्होंने ऐसा ऊपर किया हुआ है, सपोर्ट कोई नहीं है उसको, कैमरा हिलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि सेल्फी तो उसके बगैर खींची नहीं जा सकती। अभी ये देखिए, ये एक पिक्चर है, ये लड़की ऐसा अपनी सेल्फी खींच रही है, लेकिन उसकी सेल्फी खींचने की पिक्चर एक फोटोग्राफर ने भी खींची है, लेकिन ये पिक्चर गलत है। ओके, कैसे आप समझ में आया आपको लोगों को? फोटो आप देखा अच्छी तरह, ये कैसे गलत है? लाइट नहीं आ रहा, बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। Angle is wrong. Angle is wrong. Angle is wrong. फेस के ऊपर वो आएगा। थर्ड ओके ओके ओके, नाइस नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सब आप सब जान गए अभी सब कुछ। अभी और देखिए, एक ये है पिक्चर। नहीं, मुझे नहीं समझ में आया क्या था उसमें गलत। अभी आगे आ रहा हूँ, उसके ऊपर ही मैं समझाने के लिए एक और आपको पिक्चर दिखाएगा। अब ये देखिए, ये हम लोग कभी कोई पिक्चर खींचते हैं सेल्फी से तो लेटर उल्टे आ जाते हैं उसमें। उल्टे आते हैं, हाँ। अब ये है, आप अपने कैमरे की सेटिंग के अंदर ही फिर जाइए एक बार। तो सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, फ्लिप सेल्फी। यस, हाँ, उस आइकॉन को ऑन करिए आप। मतलब ये है, जो हम लोग पहले पिक्चर हम लोगों ने देखा, ये पहले ही करना पड़ेगा, ये पहले करना पड़ेगा। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए, सेल्फी लेने के पहले ये सब करके फिर सेल्फी लेना होगा। एक बार आप अपने कैमरे में कर दो हमेशा के लिए, वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, परमानेंट, ओके, परमानेंट कर दो, हाँ परमानेंट कर। देखिए ऊपर का पिक्चर है जो आपको मैंने पहले दिखाया था, उसमें क्या है, देखिए उसके लेफ्ट हैंड में मोबाइल पकड़ा हुआ है, ध्यान रख, देखिए। अगर आप फ्लिप आप आइकॉन ऑन कर देंगे तो राइट साइड वाला पिक्चर आएगा, तो राइट साइड में देखिए उसके आएगा मोबाइल। राइट साइड हो गया, राइट साइड हो गया। दूसरी बात, आप लेडीज लोग जब साड़ी लगाते हैं तो लेफ्ट से राइट को पल्लू देते हैं, तो जब आप फ्लिप्स के बगैर फोटो खींचेंगे तो वो उल्टा आएगा। तो ये फ्लिप सेल्फी जब आइकॉन आप ऑन कर देंगे तो वो सीधा आएगा। मतलब कि लेडीज की नोज रिंग भी उल्टी आती है। बिल्कुल ठीक। तो क्या होता है, जब भी आप मोबाइल पे फोटो खींचते हैं तो आपको वो मिरर इमेज देता है, मिरर इमेज। मिरर में आपको हमेशा उल्टा दिखता है। That I saw just now. हाँ, तो उसमें क्या है, मिरर इमेज को सीधा करने के लिए ये मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है, वो उसको सीधा कर देता है, फ्लिप कर देता है। समझ गए? अब ये भी देखिए, ऊपर का पिक्चर था उसमें उल्टा आया था मेरा, अभी उसी को फ्लिप किया तो राइट साइड में सीधा आ गया। तो ये अपने अपने मोबाइल में सब लोग। हाँ जी बोलिए। ये आपने बाद में किया कि शुरू से कर लिया था? ये आपने ये पहली वाली पिक्चर उल्टी खींची है, उल्टे आया फ्लिप, फिर आपने उसको फ्लिप वाला सेटिंग में गए, उसको फिर आपने दोबारा खींची, दोबारा खींचा, वो वैसा हो गया। ओके सर, एक्चुअली मैंने अभी अपना फोन ओपन किया, आई वेंट टू सेटिंग्स बट आई कांट सी फ्लिप एनीवेयर। कैमरा सेटिंग नहीं है मैम, मोबाइल सेटिंग के अंदर नहीं जाना, कैमरा सेटिंग के अंदर जाना है। I am in camera setting only. Maybe it's every mobile has a different. Yes. लिखा different होगा। सर मेरे में भी, that's why I was saying, so मेरे में कैमरा फोन सेटिंग्स में कैमरा का जो भी सेटिंग्स है वहां पर है। Okay, it says mirror front camera. अरे वाह वाह, वेरी गुड, वही है। हाँ, so that is in the main settings. हाँ, वर्डिंग अलग लिखा है, मिरर इमेज को वो लोग स्टेट कर देता है, वही है। मिरर फ्रंट कैमरा इसमें ऑन ही है, ऑन है इसमें। हाँ, तो ऑन है तो बहुत अच्छी बात है। डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट होगा। No, I did just now, but in the main settings only. It was not in the camera settings.
Means we don't have that kind of anything, any arrangement for that. Which one do you have? डिफॉल्ट में पहले से करके रखा है उसने। iPhone. सर इसमें So है iPhone में सेव settings में सेल्फीज main settings में जाकर मैंने कर लिया। सर मैंने इसमें ना सेव सेल्फीज एज प्रीव्यूड बोले तो वही है क्या? मेरे setting है क्या? रिव्यू सेव सेल्फीज एज प्रीव्यूड बोले तो वही As मेरे setting preview. है क्या? हाँ करके देख लीजिए ना, नो प्रॉब्लम, करके देखिए, नहीं तो ऑफ कर देना। सर ये फ्लिप कर रहा हो तो लेंगे वो सेल्फीज एज ये फ्लिप खाली सेल्फी के लिए करना है या नॉर्मल फोटो के लिए भी कर सकते हैं? नहीं, जब only भी आप selfie. फ्रंट कैमरे के लिए ही अब यूज करते हैं हम लोग, तभी हमेशा के लिए करके छोड़ दो उसको। तो ये बस। नॉर्मल फोटो खराब तो नहीं आई, कुछ गड़बड़ नहीं होगा उसमें? नहीं नॉर्मल फोटो तो रियर साइड का कैमरा दूसरा है ना। अच्छा ठीक। हाँ खाली है सेल्फी के लिए। ये सेल्फी के लिए खाली, वो दूसरा कैमरा ही दूसरा है। मुझे सेल्फी iPhone लेने में से सेटिंग्स कैसे सही नहीं पकड़ना दिख है रहा। बताइए सर। अच्छा चलो ठीक है, चलें आगे। हाउ टू अभी होल्ड द टाइम- फोन, कैसे पकड़ना है? दोनों हाथों से वो पकड़िए आप। हाँ। नहीं सेल्फी में सर। सेल्फी में तो एक से ही पकड़ना पड़ेगा। और स्टिक यूज करनी पड़ेगी, कैमरा स्टिक। फिर वो हिल जाता है सर। हाँ स्टिक से हिल जाता है, लेकिन काफी जबरदस्त, और फिर उसके लिए ब्लूटूथ भी यूज करना पड़ता है। करेक्ट। हाँ तो ये देखिए, ये आ गया पिक्चर अभी आपका। नेक्स्ट। ये यानी ब्लूटूथ भी ऑन करके इसको यूज करना पड़ेगा? ब्लूटूथ ऑन करके आपको सेल्फी के साथ में एक स्विच मिलता है, नहीं तो सेल्फी के ऊपर ही बटन होता है एक ब्लूटूथ का। तो वो आपके जब आप हैंडल से पकड़ते हैं तो आपके जो थंब है उसके नीचे उसका बटन आता है ऑन करने के लिए। वो जो आपका सेल्फी स्टैंड है ना बड़ा लंबा, उसके अंदर ही ब्लूटूथ बटन आता है साथ में। वो आपको कैमरे के साथ पेयरिंग करना पड़ता है, मोबाइल के कैमरे। हाँ तो ये देखिए, अभी ये पिक्चर आ गया आपका। ये देखो तो कितने जोश में, कितने जोर से वो बटन दबा रहा है, लेकिन उसका कहीं आईफोन टूट नहीं जाए बेचारे का। अब ये देखिए, ये सेल्फी के साथ फोटो लिया उन्होंने, सेल्फी स्टिक के साथ। तो ऐसा आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि सेल्फी स्टिक भी अच्छा होना चाहिए, कहीं मोबाइल गिर नहीं जाए आपका। हमेशा ब्रांडेड सेल्फी स्टिक वगैरह यूज करें आप हमेशा, क्योंकि आजकल बहुत सस्ते सस्ते आ गए मार्केट में, तो डेंजरस है, क्योंकि आजकल मोबाइल बहुत महंगा हो गया है। सेल्फी स्टिक के हिसाब से ही आपको लेना चाहिए। हाँ जी, तो आज हम लोगों ने ये सीखा है हाउ टू क्लिक द गुड फोटोज फ्रॉम आवर स्मार्टफोन। जैसे कि ये लाइट का आपको बताया, लाइट कैसा आपने चेक करना है फोटो के ऊपर, इमेज के ऊपर कैसा आता है। सेकंड आपको सर ये जरा एक बार बता दीजिए, मैंने मिस किया। क्या चीज? ये लाइट वाला। लाइट का कुछ टिश्यू विश्यू बोल रहे थे आप, मुझे समझ में नहीं। कैमरा साफ के लिए। हाँ नहीं इवन लाइट पे कुछ अभी पेपर। अच्छा डिफ्यूज के लिए आपने पॉइंट पकड़ा। मैं डिफ्यूज लाइट के लिए वो क्या कहा, के लिए। वो घर के अंदर ये अभी जो आपको लाइट दिखती है स्टूडियो लाइट, मान लो आपके पास घर पे तो लाइट नहीं है, तो आप कैसा स्टूडियो कैसा बनाएंगे? तो बैकड्रॉप पे तो आपने बेड शीट कोई भी एक प्लेन लटका दिया, तो दीवार के ऊपर एलईडी बल्ब साथे वाले, एक राइट पे एक लेफ्ट पे 2 लगा लीजिए साथे वाले बल्ब। ओके, दीवार पे ऐसा लटका लीजिए, कैसा भी विंडो के ऊपर लटका दिया या कबर्ड के ऊपर लटका दिया, अपने आई लेवल के हिसाब से लटका लिया। उसके ऊपर टिश्यू पेपर लपेट दो, ताकि आपके उसके ऊपर टिश्यू, वो गर्म नहीं होता कभी भी। अच्छा उसके ऊपर टिश्यू पेपर उसके ऊपर लपेट दो, रबर डाल दो उसके ऊपर। वो क्या होता है, वो डिफ्यूज हो जाती है लाइट। ओके। तो डिफ्यूज होने से क्या होगा, जब आप जिसकी फोटो खींच रहे हैं उसका इमेज पीछे जो कपड़ा है उसके ऊपर दिखाई नहीं देगा। हाँ, उसके लिए वो टिश्यू पेपर आपको यूज करने को बोला था। ओके थैंक यू। हाँ तो ये हो गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर सो मच। ये आपको बताया था मैंने। ये तो आपको पासपोर्ट साइज या आईडी के लिए फोटो कैसा खींचना है। एक बार और
You can stop एक बार sharing. आ गया रूल ऑफ ऑड्स। You can stop sharing the screen. सर पासपोर्ट फोटो का एक बार बता देंगे, हमारा मिस हो गया। और सर फीडबैक फॉर्म भी भेजिए प्लीज। We will be sending, and the thing is, we will have session again with Mr. Amarjit. So that time he will, take it forward and Okay. explain more, and we will do more with that. So Yeah. thank you all of you for joining us over here, and I'm sure the session was interesting. I'm sure all of you. Very, enjoyed. very interesting. Thank you very much, sir. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। Thank you so much, the सर whole team. सर मेरी एक क्वेरी है छोटी सी। हाँ जी बताइए। हाँ, मैं ना सेटिंग्स पे गई, वो एक बार तो कैमरा का वो निकला, फिर उसके बाद गायब हो गया। क्या निकला? मैंने सेटिंग्स वाला अपना ऑन किया, ठीक है। सेटिंग्स कैमरे, देखिए कैमरे का करना है, मोबाइल का सेटिंग्स ऑन नहीं करना। पहले मोबाइल की कैमरा पहले सर मोबाइल ऑन हमारे करिए, कैमरा में मोबाइल के नहीं अंदर है सेटिंग्स setting। ऑन करिए फिर। नहीं है सर। अच्छा नहीं, जैसे वो मोबाइल में सेटिंग्स वाला आया कॉलम, हाँ जी उसको नहीं खोलना। नहीं, कैमरे में वैसे ही आता है अलग सा, कैमरे में आता है जैसे वैसे ही। मोबाइल का है वैसे कैमरे में भी सेटिंग्स आता है। कभी कभी हाँ राइट जी। साइड में एक वो 3 लाइंस है, उधर आता है। हाँ, यहाँ 3 लाइंस दिखाई देगा आपको, आप उसके ऊपर क्लिक करिए तो सब आइकॉन आपको दिखेंगे। सर प्लीज जाते जाते पासपोर्ट साइज फोटो का बता दे नहीं, प्लीज। मेरा नहीं निकल रहा कैमरा वाला, एक बार। आईफोन में मुझे भी नहीं दिखा। We cannot. नहीं है because we have other sessions going on. So thank you very much. We will ये सेशन definitely. में दोबारा फिर आएगा। हाँ, थैंक यू। सर एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए आप मेरे को, वो कैमरे वाला निकालने के लिए। आई वांट टू सी कैसे वो सेटिंग्स निकाली है आपने।